नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी जयपुर से यह खबर है, जहां पर एक युवक की हत्या हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, गोदाम में मर्डर हुआ है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में युवक की हत्या हुई है। हार्डवेयर के गोदाम में युवक की हत्या हुई है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मानपुरा माचेड़ी का रहने वाला था मृतक। यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से, जहां एक हार्डवेयर के गोदाम में एक युवक की हत्या हुई है और एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी हत्या के कारणों को लेकर पता चल पाया, क्या कारण रहा? देखिए, हत्या की जो वारदात है वो विश्वकर्मा थाना इलाके में जोड़ला की है, जहां पर श्याम कॉलोनी में एक श्याम ट्रेडर्स एक हार्डवेयर का गोदाम है। वहीं पे गैस के बर्नर बनाने की फैक्ट्री भी है और यहीं पर काम करने वाले मोहन तंवर और लखन कुमार सैनी के बीच में कल झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह सिर्फ आपसी गाली गलौज और मजाक उनके बीच में गाली गलौज हुई और वो गाली गलौज मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें लखन कुमार सैनी ने मोहन के साथ जम के मारपीट की, जिससे मोहन की गहरी चोटें आने से मौत हो गई। उसकी सूचना मिलने के बाद विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लखन कुमार सैनी को नामजद कर तलाश करना शुरू किया और कुछ घंटों के बाद ही लखन कुमार सैनी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। तो ऐसे में प्रारंभिक जो जानकारी में पड़ताल में सामने यह आया कि हत्या की वजह सिर्फ आपसी कहासुनी हो रही थी, जिसमें मारपीट हुई और मोहन तंवर की मौत हो गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मामूली कहासुनी में एक युवक की जान गई है जब मारपीट ज्यादा हो गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हनी ट्रैप में हेड कांस्टेबल फंसा है। 3 महिलाओं ने 4 लाख रुपए मांगे हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर थाने का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप में फंसा है। थाने की महिला सीएलजी सदस्य ने अश्लील वीडियो बना लिया और उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हेड कांस्टेबल से 4 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्री गंगानगर से, जहां पदमपुर थाने का हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप में फंसा है और थाने की महिला सीएलजी सदस्य ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 4 लाख रुपए हेड कांस्टेबल से मांगे। तो एक हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप में फंसा है। 3 महिलाओं ने 4 लाख रुपए मांगे हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर थाने का हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। थाने की महिला सीएलजी सदस्य ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी? हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप में फंसा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, जिस पुलिस ने इस सीएलजी मेंबर पर अपना भरोसा दिखाया और उसे सीएलजी मेंबरशिप की अहम जिम्मेदारी दी, उसी महिला ने उसी थाने के हेड कांस्टेबल को अपने हनी ट्रैप में फंसाया और फंसाने के बाद में उसके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 4 लाख रुपए मांगे गए। पूरे के पूरे मामले का खुलासा जब हेड कांस्टेबल ने पुलिस थाने में बताया तो पुलिस ने जाल बिछाकर इस हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला है सुखप्रीत कौर, इसे अपने जाल में फंसाया। इसके साथ साथ इसके साथ 2 इसकी जो अन्य साथी हैं उनको भी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले का और अहम जानकारियां सामने आना बाकी हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। आज से 51 सीएचए भूख हड़ताल करेंगे। शहीद स्मारक पर पिछले 84 दिनों से इनका आंदोलन जारी है। धरने पर बैठे हैं ये सभी संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं और अभी तक तो इनका धरना चल रहा है। 84 दिन हो चुके हैं। अब 51 सीएचए जो हैं वो भूख हड़ताल आज से शुरू करेंगे। तो अपने आंदोलन को और तेज करते हुए संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग ये सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। लगातार 84 दिनों से करीब 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 3 महीने से ये सभी
कोविड स्वास्थ्य सहायक जो हैं वो राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? 3 महीने होने जा रहे हैं और अब 51 सीएचए भूख हड़ताल करने वाले हैं। जी बिल्कुल, 1 अप्रैल से तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन पर है और इस दौरान शहीद स्मारक पर लगातार धरना जो है वो दिया जा रहा है। इतने दिनों से लगातार अलग अलग तस्वीर जो है वो शहीद स्मारक से सामने आई है, लेकिन किसी भी तरह से इन्हें ठोस आश्वासन जो है वो अब तक नहीं मिला और यही कारण है कि ये लोग भी लगातार आंदोलन की राह पर जुटे हुए हैं और हर कोशिश जो है वो सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आने वाले दिनों में और भी कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब चूंकि जिस प्रकार से इनका किसी प्रकार का ठोस आश्वासन नहीं मिला है, तो इन लोगों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की दिशा में भूख हड़ताल का कदम जो है वो उठाया है और आज से कुछ देर बाद कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो शहीद स्मारक पर ही भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। जी अभिषेक। तो सौरभ, वार्ता को लेकर के भी कोई स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों ने तमाम प्रमुख सचिव हों, मंत्री हों, तमाम लोगों से इन लोगों ने बातचीत की और संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग जो है वो रखी, लेकिन सरकार ने भी जो है वो ठोस आश्वासन अब तक जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही संविदा पर लगाया गया था और संविदा पर लगाए गए व्यक्ति को सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो हटा सकती है। और चूंकि ये कोविड काल के दौरान ही इनकी सेवाएं ली गई थी और अब कोविड जो है वो कम हो चुका है, इसलिए आज से 31 मार्च को इनकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई थी। तो इन लोगों की ये मांग है कि अब चूंकि ये अलग अलग जगहों से नौकरी छोड़कर जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक बने थे, ये उम्मीद से कि आने वाले समय में इनको जो है वो सरकार कुछ तोहफा देगी, इन्हें जो है वो संविदा पर लगातार जारी रखेगी। इस उम्मीद के साथ ये लोग जो है वो इस सेवा में शामिल हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई तो ये बहुत निराश है और ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो इन लोगों के भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि काफी महिलाएं जो है वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। कई परिजन जो है वो इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल है और सभी की नौकरी की आस जो है वो सरकार से है और इसी कड़ी में ये तमाम लोग जो है वो शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वार्ता हो, लेकिन आज 84 दिन हो गए हैं और अब 51 सहायक जो हैं वो आज से भूख हड़ताल करेंगे। और अब बात महाठग की पेशी की। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर और सीए सहित 3 आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 डायरेक्टर दुर्गा शंकर और गिरिराज को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि सीए हिमांशु रिमांड पर चल रहा था। इस मामले में अब तक 3 डायरेक्टर, 1 सीए को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1 डायरेक्टर संजय कश्यप को कल ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों ने 2500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में दर्ज मुकदमों की संख्या अब 50 के पार पहुंच गई है। गुमानपुरा थाने के एसएचओ और एएसआई सहित कई पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, कब कोर्ट में पेश किया जाएगा इन लोगों को? जी, दोपहर के पहले इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया जाना है। इनमें से 2 आरोपी जो डायरेक्टर है दुर्गा शंकर व गिरिराज, जिनको बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार कर रिमांड पे लिया गया था। और जबकि एक जो सी है और मुख्य सलाहकार है
वो हिमांशु विजय, उनको भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था, जो रिमांड पे चल रहा था। और तीनों आरोपियों को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। इस मामले में अब तक 3 डायरेक्टर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि करीब 2500 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया और उनको उलझा कर, उनको बड़ा लालच देकर, उनसे इन्वेस्ट करवाकर 200 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को ये अंजाम दिया है। कोटा और हाड़ौती ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के जो सबसे ज्यादा ठगी के प्रकरण हैं उसकी सूची में ये शामिल कहा जा सकता है। इतना बड़ा इस महाठग की ये बड़ा मामला है। इस मामले में 2-3 पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर चुकी है, क्योंकि लगातार जब पीड़ित सामने आ रहे थे तो पुलिसकर्मी उनको, जो थानाधिकारी है, उनको विशेष तौर से जो मामला दर्ज करना था उसमें लापरवाही बरत रहे थे। और उनको आरोपियों से सांठगांठ का मामला जब सामने आया था तो 3 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी थी और जो एसपी है केसर सिंह शेखावत ने उनको सस्पेंड किया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस मामले में अब और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इनसे रिमांड के दौरान कई जो सुराग हाथ लगे हैं तो जो फरार चल रहे हैं आरोपी, क्योंकि करीब 38 जो लोग हैं उन पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और 50 से अधिक मामले इसमें अभी तक दर्ज हो चुके हैं। सैकड़ों परिवादी लगातार आ रहे हैं। 2500 के करीब लोग पीड़ित हैं इनसे, जिन्होंने निवेश किया है। प्रकाश, क्या आज क्या रहने की संभावना है कि रिमांड और मांगा जा सकता है या पूछताछ पूरी हो चुकी है? देखिए, इसमें पूछताछ तो पूरी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिमांड यदि नहीं मांगा जाए और यदि जेल भेजने के बाद भी इनसे लगातार दूसरे मामलों में और प्रोडक्शन वारंट पर वापस गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इनको कई बार गिरफ्तार कर जेल भिजवाए जाने के बाद भी लगातार जेल से वापस से प्रोडक्शन वारंट पर इनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि लगातार ये पुलिस कस्टडी में इसको नहीं रखा जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि हालांकि एसआईटी की टीम इसमें गठित जो है वो अमर सिंह राठौड़ इसमें जांच अधिकारी है, अनुसंधान अधिकारी। चलिए ठीक है, तो देखना अहम होगा कि आज जब कोर्ट में पेशी होती है उसके बाद क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से है, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नौसरा थाना क्षेत्र के मिठड़ी गांव का ये मामला, जहां पर 2 बच्चों की मौत हुई है तालाब में डूबने से। डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नौसरा थाना क्षेत्र के मिठड़ी गांव में ये हादसा सामने आया, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई। श्याम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी, कैसे ये हादसा सामने आया? देखिए अभिषेक, नाहौर क्षेत्र के ये मिठड़ी गांव की घटना है, जहां पर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। तालाब में डूबने से उनकी मौत हो चुकी है और इसको लेकर जैसे ही जानकारी मिल गई है उसके बाद पुलिस प्रशासन में तमाम रेस्क्यू किया, जो सामान लेकर के वहां पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाल करके जालोर की जो आवर की मोचरी है वहां पर लाया गया। वहां पर शव है परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन बच्चे किस लिए तालाब में गए थे, इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन दर्दनाक घटना है ये मिठड़ी गाँव की, जहाँ पर 2 सगे भाई तालाब पर गए थे, रस्ते में डूबकर दोनों की मौत हो चुकी है। जी, तो क्या अब वजह नहीं पता चल पाया, नहाने गए या कोई और कारण रहा? देखिए अभिषेक, इस चीज को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये दोनों बच्चे तालाब पे क्यों गए थे। और उसके बाद जैसे ही जहां पर लोग खड़े थे उन्होंने देखा और उसके बाद इत्तला देने के बाद में पता चला कि दोनों की मौत हो चुकी है। लेकिन बच्चे नहाने गए थे या किस लिए गए थे, अभी तक इस कारण का खुलासा नहीं हो पाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बच्चों की मौत जालोर में। बिजली, सड़क, पानी पर बीजेपी का हल्ला बोल। भाजपा की जन अधिकार पैदल यात्रा
बागरा पहुंची है। जन अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन है। देर शाम तक जालोर पहुंचेगी ये यात्रा। कल जालोर में बीजेपी का महापड़ाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली, सड़क, पानी, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी एक यात्रा निकाल रही है। जन अधिकार पैदल यात्रा, ये यात्रा बागरा पहुंची है और आपको बता दें कि आज इस यात्रा का चौथा दिन है। देर शाम तक ये जालोर पहुंचेगी और उसके बाद कल बीजेपी का यहां जालोर में महापड़ाव होगा। तो बीजेपी बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे को लेकर एक यात्रा निकाल रही है। जन अधिकार यात्रा, बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को लेकर तो बीजेपी का हल्ला बोल, और ये यात्रा जो है वो कल महापड़ाव में तब्दील हो जाएगी। जालोर आज शाम तक पहुंच जाएगी। श्याम हमारे सहयोगी एक बार फिर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी, कब तक पहुंच रही है यात्रा जालोर? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर से ये जालोर के मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है ये अब बागरा गांव पहुंची और उसके बाद आज देर शाम तक जालोर पहुंच जाएगी और जालोर में कल महापड़ाव होगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई दिग्गज नेता भी वहां शामिल होंगे। और इस महापड़ाव में तकरीबन 25,000 लोगों के आने की संभावना है। और ये जो यात्रा है ये आज चौथा दिन है और आज बागरा पहुंची है, यानी कि 20 किलोमीटर दूर जालोर से पहुंच चुकी है। आज शाम तक ये जालोर जाने के बाद में ये यात्रा है वो आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो जालोर के भीनमाल के अंदर 10 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला, बेनतीजा रहा था, ऐसे में मौजूदा सरकार को जगाने व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता को लेकर ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पैदल मार्च ही जालोर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। जी तो श्याम, कल महापड़ाव भी होने वाला है, तो इसमें कोई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी के? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि राजेंद्र राठौड़ है वो जालोर आज शाम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और कल सवेरे वो वहां पर सभा में भाग लेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं के आने का भी कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे में खुलासा नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ये महापड़ाव है इसमें तकरीबन 25,000 लोगों के आने की संभावना है। ये जो जालोर जिले के 3 बड़े प्रोजेक्ट जिसमें सड़क, पानी, बिजली, इन तीनों मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका श्याम तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। ईडी की पूछताछ के मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। करप्शन करते वक्त नहीं थके, ईडी के सवालों पर खामोशी, ईडी के सामने चुप, सड़क पर हिंसक। ये हमला है राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला का। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला है, ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा है कि ये भ्रष्टाचार करते वक्त कभी नहीं थके, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों से ये बहुत थक गए। यही कांग्रेस की रणनीति है, ईडी के सामने खामोश और सड़कों पर हिंसक। तो आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है और क्या लिखा है वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार से कभी नहीं थके, लेकिन ईडी के सवालों से थक गए। ये ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने। दिलचस्प खबर रिपोर्ट, कांग्रेस की रणनीति, ईडी के सामने खामोश, सड़कों पर हिंसक। भ्रष्टाचार से कभी नहीं थके, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों से बहुत थक गए। यह ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। ट्वीट में पूनावाला ने कहा कि ये भ्रष्टाचार करते वक्त कभी नहीं थकी, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों से ये बहुत थक गए। यही कांग्रेस की रणनीति है, ईडी के सामने खामोश और सड़कों पर हिंसक।
दरअसल ईडी से पूछताछ के बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैंने बिना थके ईडी के सभी सवालों के रात 10 बजे तक जवाब दिए। राहुल गांधी ने बताया था कि उनसे सवाल पूछने वाली ईडी की टीम भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी कि बिना थके मैं उनके सवालों के जवाब देता रहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ईडी ने मुझसे पूछा कि आप में इतना स्टेमिना कहां से आता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बाद में ईडी ने इन बातों को खारिज कर दिया। ईडी ने बताया कि करीब 20% सवालों के जवाब राहुल गांधी ने यह कहते हुए नहीं दिए कि मैं काफी थक गया हूं। इसी पर शहजाद पूनावाला ने यह ट्वीट किया है कि करप्शन करते हुए कांग्रेस कभी नहीं थकी, लेकिन करप्शन पर ईडी के सवालों से थक गई। यही कांग्रेस की नीति है, ईडी के सामने चुप रहो और सड़कों पर हिंसा करो। और अब आपको सीकर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। अब देखिए, कुछ बदमाश होटल में दाखिल होते हैं, पहले मारपीट करते हैं और फिर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर पार्किंग की है। पार्किंग में लगी कार को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कार के शीशे तोड़ डाले। कहा जा रहा है कि यह कार होटल के मालिक की है। दरअसल एक दिन पहले रात करीब 10:30 बजे 3 लड़के होटल में पहुंचे, खाना खाया और पैसे मांगने पर होटल मालिक को धमकी देकर चले गए। फिर गुरुवार रात को अचानक 5 युवक होटल में आए और मारपीट करने लगे। 2 युवकों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में OLX पर कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए 2 युवकों के साथ हुए वारदात से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूट लिया। साथ ही कार सवार एक व्यक्ति का बदमाश जबरन अपहरण करके अपने साथ ले गए और दूसरे शख्स को मारपीट कर घायल हालत में सड़क पर छोड़ दिया। इस वारदात की सूचना मिलते ही सीओ ने मोर्चा संभाला और कंचनपुर सेपऊ थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाते हुए बदमाशों का पीछा किया। तभी पुलिस से घिरा समझ बदमाश बेनपुरा के जंगलों में कार समेत अपहरित हुए युवक को छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने भरतपुर जिले के जाटोली रथवान के रहने वाले रवि को गुरुवार देर शाम को सकुशल दस्तयाब कर लिया। घटना में एक घंटे पूर्व किसी कार को लूटने की घटना की सूचना जानकारी प्राप्त हुई। इस पर समझ जिले के अंदर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी दौरान उस गाड़ी का पीछा किया गया तो उस गाड़ी को बरामद कर ली गई है और अभी आगे अनुसंधान जारी है। पीड़ित कौन था सर? घटनाक्रम क्या था? पीड़ित एक चंद्रशेखर व्यक्ति था जो भरतपुर का था। वो ये गाड़ी परचेज करने के लिए यहाँ पर आया था, उसको धोखा देकर उससे गाड़ी छीनी गई। चित्तौड़गढ़ में वन क्षेत्र से भटककर पैंथर कुएं में गिरा। भदेसर वन क्षेत्र के गांगा गुढ़ा जतावास इलाके का यह मामला है। वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू कर लिया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से जहां वन क्षेत्र से भटककर पैंथर कुएं में गिरा। भदेसर वन क्षेत्र के गांगा गुढ़ा जतावास इलाके का यह मामला। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का रेस्क्यू किया गया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या जानकारी? सुभाष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सर, बिल्कुल मिल पा रही है आवाज। क्या जानकारी? पैंथर कुएं में गिर गया था। जी बिल्कुल, ये रात को वन विभाग को मिली थी कि गंगाखेड़ा और जितावल के बीच सरहद में एक कुआं है जहां एक पैंथर गिरा हुआ है, जिसकी सूचना पर निम्बाहेड़ा से और चित्तौड़ से वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। डीएफओ सुगनाराम को जो सूचना भी उन्होंने तत्काल टीमों को रवाना किया और उस पैंथर को कुएं से सकुशल रेस्क्यू करने के बाद अब जंगल में छोड़ा जा रहा है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। पैंथर पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन लगातार जो है पैंथर के शहरी क्षेत्र में आने का मामला लगातार सामने आता जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास स्थित कृषि मंडी में बना विशाल और भव्य किसान भवन धूल फांक रहा है। मेन रोड पर बनी इस बिल्डिंग पर ताला लगा हुआ है और इसमें कोई काम नहीं होता। बताया जा रहा है कि 2010 में किसान भवन का उद्घाटन हुआ था। करीब 1 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस किसान भवन का उद्देश्य ये था कि पास ही स्थित कृषि मंडी में जब किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए आएंगे तो उनके लिए सामान्य दर पर ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसान भवन बने हुए हैं और उनका बेहतर उपयोग हो रहा है, लेकिन जैसलमेर का किसान भवन बेकार पड़ा है। ये 2010 में स्थापना हुई थी, इनकी उद्घाटन हुआ था और उसके पश्चात समय समय पर निविदाएं भी जारी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसलमेर मंडी और यहाँ आसपास कृषक नहीं आते। यहाँ कृषि जिन्सों मुख्य मंडी में आवक नगण्य है, तो इसलिए कृषक भी नहीं आ पाते। कृषक नहीं आते हैं, इस कारण से कृषकों के लिए उपयोग नगण्य रहा है। इसके लिए समय समय पर मंडी समिति द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, इसको आवंटित करने के प्रयास किए गए हैं। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र के मढ़ा बुजुर्ग गांव में गुरुवार की देर शाम को दीवार को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में लाठी डंडों और सरियों से लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। झगड़े में घायल हुए सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। झगड़े में घायल हुए एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 गुटों के बीच दीवार को लेकर झगड़ा हुआ था। तो 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक युवक की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले और मामूली सी बात दीवार को लेकर यह झगड़ा हुआ। मतलब घर में पानी नहीं था, मतलब इन्होंने संभल के तार काट दिए। थोड़ी देर पानी भरने जाते तो मतलब ये वहीं पे सब लट्ठे लेके खड़े हो जाते थे। बहू अपने पानी लेने के लिए वहाँ पे भेजी तो बहू मतलब उसके संतोष के भाई ने, गुड्डू ने, उसके लड़के ने, संतोष ने बहू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। जब हम वहाँ पे आए तो हमारे पीछे मतलब वो लट्ठे लेके सब आए और हमको सबको फेंक दिया उन्होंने और मारपीट की हमारे साथ। जोधपुर पाली रोड पर मोगड़ा कला और कांकाणी के पास गुरुवार की रात को एक टैंकर में भीषण आग लग गई। आग को काबू करने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियों को करीब 20 फेरे लगाने पड़ गए। इस आग की वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि टैंकर में बेंजीन केमिकल था और इसमें लगी आग की भीषणता इतनी ज्यादा थी कि इसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। हम सभी एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो सालों साल बना रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तभी संभव है जब हम निर्माण संबंधी कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करें। घर में रोशनी या लाइटिंग का अपना अलग ही महत्व होता है। आप एक दिन में अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं और इसी कारण एक घर में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और कौन सी तरह की लाइट्स का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है।